हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां जभी सभी के लिए आज हम लोग लेके आ गए हैं जो 8वीं का जो प्री बोर्ड परीक्षा हुआ उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए पूरा वीडियो तक, देखते रहिए ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये 2026 का जो हाल फिलहाल में परीक्षा हुआ है उसी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है टीन, तांबा, सोना और टंगस्टन। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे जो एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी मारे हैं वो सही है, 1 नंबर एकदम आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन मादा जनन अंग है। जो नीचे ऑप्शन दिया गया है इनमें से मादा यानी कि लेडीज़ के अंग में कौन सा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। वृषण, सीसन, गर्भाशय या फिर शुक्राणु। तो हम लोग जानते हैं सभी मादा जनन में क्या होता है, गर्भाशय होते हैं। तो जो भी बच्चे ये सी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं या फिर उमर में सी को गोल किए हैं तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। मच्छर काटने से कौन सा बीमारी फैलता है। क्या पोलियो होता है, क्या हैजा होता है, या रिंगस्पॉम होता है, या फिर मलेरिया होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि मच्छर काटने से क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मलेरिया होता है। तो जो ही बच्चे डी मारे होंगे वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किस जीव में होता है। विखंडन, ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शंस है हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम या फिर ए और बी दोनों, यानी कि हाइड्रा और अमीबा दोनों। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 4 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या करें। 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है कि विखंडन द्वारा जनन। अच्छा ठीक है, 4 नंबर तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दहन का पोषक पदार्थ इनमें से कौन है। दहन किसमें दहन यानी कि आग जलाने में कौन सा गैस सहायक होता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या कार्बन दहन में, या फिर ऑक्सीजन, या जल, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो भी बच्चे बी नंबर को टिक किए हैं बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कम से कम कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या 1 होता है, क्या 2 होता है, 3 होता है, या फिर 4 होता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, कितना लगता है, 3 दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है। जो अम्ल वर्षा होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर ये दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, इसीलिए इसको हम लोग सी में टिक करेंगे, यानी दोनों गैस का उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि मानव नेत्र में रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जो हम लोग का रंगीन आँख होता है, रंगीन भाग को क्या कहते हैं। या पुतली कहते हैं, आइरिस कहते हैं, कार्निया कहते हैं, या फिर रेटिना कहते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ के हो जाएगा आइरिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तेलीय सतह, तेलीय सतह से क्या होता है। घर्षण घटता है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता, घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब जहाँ पे तेलीय सतह होता है वहाँ पे क्या होता है, घर्षण घटता है, यानी हम लोग चल नहीं पाएंगे, पिछल जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, इसीलिए घर्षण क्या होता है यहाँ पे घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन के कितना प्रतिशत होता है, 78% होता है। ठीक है, 78%। और 21 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बाकी जो होता है, बाकी 1% पूरा गैस होता है, अन्य बाकी सभी गैस 1% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, आवेश कितना प्रकार का होता है।
1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या फिर 4 प्रकार का। तो हम लोग जानते हैं आवेश कितना प्रकार होता है, आवेश होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे डैश कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। अधिकेंद्र, भूकंपीय फोकस, अपकेंद्र या फिर भूकंपीय तरंगे। तो ये हो जाएगा भूकंपीय फोकस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। जो भी बच्चे बी नंबर को टिक किए हैं बिल्कुल सही टिक किए हैं, घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल इनमें से कौन है। गेहूँ, आलू, धान या फिर सोयाबीन। तो हम लोग जानते हैं खरीफ फसल कौन सा होता है, धान होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसे क्या कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल में अगर कोई बल लगता है तो उसे दाब कहते हैं हम लोग। ठीक है, दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्राकृतिक संसाधन नहीं है। हवा तो बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक संसाधन है, कपड़ा जो है बिल्कुल भी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा, कपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन। टायर के तलवों की गोटी डैश, यानी कि घर्षण बढ़ती है, घर्षण घटाती है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो बाइक में जो टायर लगाते हैं तो ये क्या करता है, घर्षण को बढ़ाता है, घर्षण घटाता है। टायर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा, इसीलिए घर्षण को ये बढ़ाता है, गाड़ी को चलने में सहायता करता है। कौन, टायर। इसीलिए सही आंसर हो जाएगा घर्षण बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि खरपतवार हटाने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यूरिया का उपयोग करेंगे, एनपीके उपयोग करेंगे, एमसीपीए का उपयोग करेंगे या फिर जैविक खाद का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमसीपीए का उपयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप किस सवारी का उपयोग करेंगे। ठीक है, जिसमें धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलेगा उसका उपयोग करेंगे। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शंस है यहाँ पे दोस्तों, बस का उपयोग करेंगे बिल्कुल नहीं, कार का उपयोग बिल्कुल नहीं, साइकिल का उपयोग करेंगे, इसमें कोई धुआं नहीं निकलता, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि जो है सुन सकता है। कुत्ता, वेल, वेल मछली होता है, चमगादड़ या फिर सभी। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ई भी सुन सकता है, ये भी सुन सकता है, ये भी सुन सकता है, सभी सुन, इसलिए हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पदार्थ चालक है या कुचालक, यह जानने के लिए किस वस्तु का उपयोग करेंगे। क्या बैटरी का उपयोग करेंगे, क्या टेस्टर का उपयोग करेंगे, दस्ताना का उपयोग करेंगे या फिर बल्ब का उपयोग करेंगे। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किससे चेक करते हैं हम लोग, टेस्टर से चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया से जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं जैव निर्नीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन देंगे। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होता है। क्या कपास का अधिक होगा, क्या ऊन का अधिक होगा, नायलॉन का या फिर रेशम का। तो हम लोग जानते हैं नायलॉन का दड़ी जो होता है सबसे टाइट होता है, यानी मजबूत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है कौन, जीव जंतु, वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने या फिर वनोन्मूलन। तो यहाँ पे सही हो जाएगा वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन हम लोग करना है। चलिए, सर्वप्रथम चेचक टीके की खोज किसने की थी। जो चेचक टीके की खोज की थी वो है एडवर्ड जेनर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रधनुष में कितने रंग होता है। तो हम लोग जानते हैं इंद्रधनुष में कितना होता है, 7 रंग होता है।
ठीक है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट हम लोग जानते हैं हरी पत्ती में पाया जाता है, यानी कि हरी पत्ती यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव कौन होता है? मक्खी, केचुआ, तितली या फिर अमीबा? हम लोग जानते हैं कौन, ये अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हरित लवक? तो हम लोग जानते हैं क्या नहीं पाया जाता है, वो होता है तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लास्टिड, ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि कोशिका की खोज कब होता है। हम लोग जानते हैं शुरू चैप्टर में पढ़े हैं 1665 ईस्वी में कौन किया था? रॉबर्ट हुक, यानी कि इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका का 2 प्रकार होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होता है जंतु कोशिका में। एक अधातु जिसमें चमक होती है, किस में चमक होती है? आयोडीन बिल्कुल चमकदार होता है, ये अधातु होता है लेकिन चमकदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। धातुओं के अक्सर कैसा होता है? धातु या अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? धातु हम लोग जानते हैं क्षारीय होता है, और अधातु क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन होता है? पोटेशियम, सोडियम, तांबा या फिर सोना? तो हम लोग जानते हैं सबसे क्रियाशील धातु कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। सबसे सक्रिय धातु कौन होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? हीरा। हीरा सबसे कठोर धातु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग हम लोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। एकदम सी ख नंबर को टिक कर देंगे। ठीक है, अल्कोहल बनाने का हम लोग ईस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? जल में, मिट्टी में, वायु में, इनमें से सभी? तो किसमें पाया जाता है सूक्ष्मजीव? सभी सभी में पाया जाता है। सूक्ष्मजीव सभी में पाया जाता है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं, इसको किण्वन कहते हैं। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन कौन करता है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या फिर घरेलू मक्खी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू परजीवी का वाहक होगा। डेंगू कौन फैलाता है? मादा एडिज, घरेलू मक्खी, मादा एनोफिलीज या फिर कॉकरोच? तो हम लोग जानते हैं कौन फैलाता है? मादा एडिज जो होता है वो डेंगू फैलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क को टिक करेंगे। जो भी क को टिक किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन घोल विद्युत का सुचालक है? नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या फिर खाद्य घोल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल का पानी। ठीक है दोस्तों, नल का पानी में विद्युत का सुचालक हो जाएगा। नींबू का रस में विद्युत सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? लकड़ी में विद्युत धारा सुचालक है? बिल्कुल नहीं। रबर में? बिल्कुल नहीं। कागज में? बिल्कुल में नहीं। यानी कि पीतल में सही आंसर हो जाएगा, पीतल सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग।